आदाब व नमस्ते। आप सभी को 2024 नूतन नवीन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2024 शनि महाराज का ये जो साल है, ये आप सभी के लिए सुख, बहुत सारी संपन्नता, बहुत सारी समृद्धि, बहुत सारी सुरक्षा, बहुत सारा स्वास्थ्य और बहुत सारा संतोष लेकर के आया है। यही शिव शिवा के मंगल चरणों में हमारी मंगल कामना है आप सभी के लिए। चलिए देखते हैं 2024 में आपके लिए क्या है ऐसा जो आपको करना है, जो आपके लिए गुड है, जो आपके लिए नॉट सो गुड है, और ऐसा क्या सोल्यूशन करेंगे जिससे आपकी लाइफ इजी हो जाए और आपके इंटेंशंस जो भी आपने गोल सेट किए हैं वो सारे आप बहुत अच्छे से अचीव कर सके। तो माँ भगवती के आशीर्वाद से ये जो शक्ति का डेक है, हम इससे चेक करेंगे माँ भगवती आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर के आई हैं 2024 के लिए। सारे उपाय जो हैं ये आपको 14 जनवरी तक कर लेने हैं। 14 जनवरी को भी करेंगे तो चलेगा, मकर संक्रांति उत्तरायण के दिन। और ये सारे उपाय जो भी कुछ होंगे ये मून साइन के अकॉर्डिंगली होंगे। तो आप अपनी मून साइन के अकॉर्डिंगली चेक करिएगा कि अब आपके लिए ये 2024 में क्या ऐसा है जो आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट लेकर के आ सकता है। सबसे पहले देखेंगे एरीज, मेष राशि वालों के लिए माँ भगवती का क्या मैसेज है। ओके जी, आपका साल, ये टोटल ईयर तो आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं चीज़ों को अटका रहे हैं। आप खुद से अटका रहे हैं चीज़ों को। आपका प्रोकास्टिनेशन, आपका डिले चीज़ों को अटका रहा है। थोड़ा लेजीनेस है, लथार्जी है आपके लिए ईयर बिगनिंग में, पर ईयर एंड होते होते आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी। क्या सोल्यूशन करेंगे आप जिससे आपको बेनिफिट होगा। ओके जी, 2024 में 14 जनवरी के पहले पहले आपको एक बहुत सिंपल सा उपाय कर लेना है। आपको तिल के तेल के दीपक हर रोज़ शाम को लगाने हैं। तिल के तेल के 5 दीपक लगाइए, 7 लगाइए, 9 लगाइए, 11 लगाइए, आपकी इच्छा है, पर मिनिमम 5 लगाइए। 5 तिल के तेल के दीपक लगाइए। मिट्टी के दीपक होने चाहिए और आड़ी बाती के होने चाहिए। ये आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन करेगा। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा आपके लिए ये उपाय। और आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपकी लेजीनेस की वजह से, ये एक्टिवली दूर हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे टॉरस की। ओके, तो टॉरियन वृषभ राशि वाले ऐसा क्या करेंगे और उनके लिए ये साल कैसा है जिससे उनकी लाइफ में और बेटरमेंट आ जाए। चलिए माँ भगवती आपसे क्या कहना चाह रही है। माँ भगवती कह रही है कि आप अपने खुद के बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट्स पे काम करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए माँ कालिका का मैसेज है कि वो अपने नेगेटिविटी पे काम करेंगे। सबसे पहले तो अपने अंदर झांक करके देखिए कि क्या कमी रह जाती है। बहुत सारे स्किल्स आपके पास में हैं जो आप उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं या आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये स्किल्स और थोड़े से रिब्रश करने से, थोड़े से और रिवाइज करने से, थोड़े से और रिवाइव करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आप अपने स्किल्स पे काम करिएगा, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करिएगा। ओके जी, आपको कुछ कर्मों का हिसाब है जो अभी मिलने वाला है। बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत शानदार उपाय है। एक ताला चाबी लेंगे, ताला खोलेंगे नहीं, और ताला चाबी के साथ, नया ताला चाबी के साथ बिना खोले, बिना चेक किए, एज इट इज़ हनुमान जी के मंदिर में दे करके आएंगे। तो आपके लिए बहुत सारे नए डोर्स ओपन हो जाएंगे इससे, और ये आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस भी लेकर के आएगा। तो आप ये सिंपल सा उपाय करिए और आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड राशि। तीसरी राशि है मिथुन राशि, जेमिनाई। जेमिनाई के लिए क्या मैसेज लेकर के आए हैं, माँ भगवती क्या कहना चाहती हैं जिससे आप अपनी लाइफ को और इजी बना लें। जेमिनाइज के लिए तो 8 नंबर है, उन लोगों के लिए तो बेटर ईयर है इस बारी। वंडरफुल, पहला ही कार्ड प्रॉस्पेरिटी का आया है, बिल्कुल ठीक। तो आप लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। 2008 सभी मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल है ये। मिथुन राशि आपकी मून साइन से, चंद्र राशि से देखनी होगी आपको। प्रॉस्पेरिटी का ईयर है, पैसे काफ़ी सारे आने वाले हैं, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, लेकिन बस यही है, आपको अपनी ज़बान पे थोड़ा काबू रखना है। आपकी ज़बान बहुत कड़वी और बहुत कर्कश हो चुकी है, आपको अपनी ज़बान पे काबू रखना है। आपको अपने बुजुर्गों की सेवा करनी है, स्पेशली फैमिली को टाइम दीजिए थोड़ा, और तभी हैप्पीनेस आएगी। एक बहुत छोटा सा उपाय है जो करना है आपको, बहुत इजी डुएबल उपाय है। किसी भी ओल्ड एज होम में जाइए, किसी भी वृद्धाश्रम में जाइए, वृद्धाश्रम में जाकर के चाय का सामान डोनेट करिए। चाय पत्ती, चीनी, दूध पाउडर, मिल्क पाउडर जो होता है वो, दूध का पाउडर वो, और अगर दे सकते हैं तो चाय मसाला या इलायची, ऐसे कुछ डोनेट करके आइए। ये आपके लिए, जैसे ही आप वृद्धाश्रम में डोनेट करेंगे, आपकी प्रॉस्पेरिटी तो आपके लिए कंफर्म है ही है, लेकिन आपकी ज़बान में जो कड़वाहट आ गई है, कहते हैं ना कि
चाय पे आइएगा, चाय पे चर्चा कर लेंगे, तो आपकी बातें बहुत ईज़िली कन्विंसिंगली आप कन्वे कर पाएँगे, प्रेज़ेंट कर पाएँगे और साथ ही साथ आपसे लोग कन्विंस भी होंगे। आपकी जो मन में की कड़वाहट है या ज़बान की कड़वाहट है, वो शायद इतनी नोटिस नहीं होगी और आप भी बहुत मीठे हो जाएँगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए इस साल, तो आपको चाय का सामान किसी वृद्धाश्रम में देना है। क्यों देना है? अब बात करते हैं शनि महाराज के बारे में थोड़ी सी। क्यों देना है? शनि महाराज ना स्लो प्लैनेट है, बहुत बहुत स्लो प्लैनेट है, इसलिए उनको मंदाय भी कहा जाता है। उनका एक नाम मंदाय भी है। तो ये मंदाय जो हैं, ये जो शनि महाराज हैं, शनि शनि चलते हैं। अब ओल्ड एज जो है वो बहुत स्लो एज है। अगर आप किसी भी ओल्ड पीपल के अगर आप सेवा करते हैं, अगर उनकी हेल्प करते हैं, उनको जो पसंद है वो देते हैं, उनको ताजगी भरा कुछ देते हैं जैसे कि चाय, उनके जीवन में ताजगी आते ही आपके जीवन में से सारी कड़वाहट दूर हो जाएगी और शनि महाराज आपको बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी के साथ ब्लेस करेंगे। तो आपको वृद्धाश्रम ज़रूर विजिट करना है। अब चलते हैं हम चौथी राशि की तरफ, वो है कर्क राशि, कैंसेरियन। अब कैंसर इस ज़ोडिएक साइन के नेटिव्स के लिए क्या मैसेज है, माँ भगवती क्या इनको ब्लेस करेगी इस साल और क्या सोल्यूशन लेकर के आए हैं उनके लिए, ये देख लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए क्या सोल्यूशन है, माँ भगवती उनके लिए क्या मैसेज लेकर के आई है। ओके, कर्क राशि वालों के पास में बहुत सारी क्रिएटिविटी आने वाली हैं। आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करेंगे और नए स्किल्स भी सीखने वाले हैं आप। तो आप जितने भी कर्क राशि वाले जातक हैं वो सभी फिर से पढ़ाई करेंगे, थोड़े स्किल्स डेवलप करेंगे, जो पुराने स्किल्स हैं उनको रिब्रश करेंगे अगेन। आपको इस साल मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पर फल भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपको माँ भगवती का ग्रेस बहुत जल्दी प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको क्या उपाय करना है वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, आपको हीलिंग करा लेनी चाहिए अपनी। आप अपनी चक्रा हीलिंग करवाइए, प्राणिक हीलिंग करवाइए, रेकी से हीलिंग करवाइए या खुद हीलिंग करिए, जैसे भी कर सकते हैं। जाप कर सकते हैं ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम रीम दुम दुर्गायै नमः। इन दोनों में से किसी एक मंत्र का आप जाप कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। क्या उपाय करना है? लेमन लैंप लगाने हैं एवरी ट्यूसडे। नहीं लगा सकते हैं तो एटलीस्ट उत्तरायण के दिन 14th ऑफ जैन, उस दिन के लिए कम से कम आप रखिए कि आप कम से कम 5 नींबुओं के लेमन लैंप लगाएंगे। लेमन लैंप की विधि बहुत बार शेयर हो चुकी है ग्रुप में, नहीं पता है तो फिर से टैग करिएगा, हम आपके साथ में शेयर कर देंगे कैसी प्रोसीजर है लेमन लैंप बनाने की और कैसे उनको ऑफर किया जाता है माँ दुर्गा को। ठीक है, चलते हैं आगे। लियो, 5th राशि है लियो। लियो की तरफ बढ़ते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए माँ भगवती क्या ब्लेसिंग लेकर के आई हैं और क्या मैसेज है जिससे उनकी लाइफ और अच्छी हो जाए और आने वाला साल उनके लिए बहुत सारी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस लेकर के आए। ठीक है जी, देखें हम ये सिंह राशि वालों के लिए है। सिंह राशि वालों के लिए ऐसा क्या? ओके, सिंह राशि वालों को उतारा कर लेना चाहिए, अभी ही कर लेना चाहिए। आने वाले सैटरडे के दिन सिंह राशि वाले उतारा कर ले तो बहुत बढ़िया होगा। स्पेस क्लींजिंग भी कर लीजिए, वही जैसे हम लेमन अनियन के साथ करते हैं वैसी। आपके लिए बहुत सारा पार लेकर के आइए, माता जी बहुत ग्रेसफुली आपके सारे विशेष फुलफिल करेंगी। पर ये फुलफिल करने के पहले आपको एक छोटा सा उपाय करना है जिससे आपको बेनिफिट होगा। माँ काली के मंदिर में एक नारियल चढ़ाना है आपको, पूरे घर में घुमा करके, अपने ऊपर से उतार करके और सभी फैमिली मेम्बर्स पे से उतार करके आपको एक नारियल माँ कालिका के मंदिर में चढ़ाना है। माँ काली के ही मंदिर में चढ़ाएंगे। अब आप पूछेंगे कि हमारे एरिया में तो नहीं है, तो फिर भैरव बाबा के मंदिर में चढ़ाइए। अब भैरव बाबा का भी मंदिर नहीं है तो कम से कम शिव जी का मंदिर तो हर जगह होता है, वहाँ चढ़ा दीजिए। ट्राई करिएगा कि माँ काली का ही मंदिर मिल जाए आपको, वहाँ पे चढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद वाली राशि जो है वो है वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए माँ भगवती का क्या मैसेज है और क्या उपाय करने से उनके लिए ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट हो पाएगा 2024 में। ओके, वर्गोस के लिए क्या मैसेज है? वर्गो के लिए मैसेज हैं ओके, वर्गोज अभी तक के बहुत ज़्यादा अलूफ रहे हुए हैं, इन्होंने सिर्फ सेल्फिश मोटिव के लिए काम किया है। तो यहाँ पे माँ भगवती कह रही है कि थोड़ा सा परोपकार की भावना रखिए, दूसरों के लिए भी काम करिए। सिर्फ अकेले अपने लिए ही करके नहीं जमेगा, है ना, नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए गुड लक तभी आएगा जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे। बहुत ट्रस्ट के साथ आपको दूसरों की हेल्प करनी है, बहुत कंपैशन के साथ दूसरों की हेल्प करनी है। क्या सोल्यूशन है वो करके आप अपनी लाइफ में और बेटरमेंट ला सकते हैं। सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको किसी भी फ्राइडे के दिन या मंडे के दिन, किसी भी मंडे या फ्राइडे के दिन, अब ईयर बिगिन भी हुआ है मंडे से ही, है ना, तो किसी भी फ्राइडे या मंडे के दिन आपको सफ़ेद दूध की मिठाई,
जैसे कलाकंद बर्फ़ी है, पेड़े हैं, मलाई पेड़ा है, ऐसा कुछ सफ़ेद दूध की मिठाई आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपनी फैमिली में, अपने आस-पास के लोगों में। मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, किसी भी शिव जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, या आप अपनी फैमिली में भी बाँटिए। खुद बना कर के नहीं बाँट सकते हैं तो एटलीस्ट शॉप से ला कर के बाँटिए, लेकिन वो सफ़ेद दूध की मिठाई ही होनी चाहिए। थैंक यू। आप लोगों को ये क्यों करना है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपको अपना चंद्रमा बैलेंस करना होगा। आपका मन बैलेंस नहीं होगा तो आप, शनि का तो है ही प्रभाव कर्मों पर मन बैलेंस नहीं होगा, मन विचलित रहेगा तो आप वैसे भी अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो ट्राई करिए कि आप अपने लिए जब कुछ करें तो दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करिए। टाइदिंग शुरू करिए, 10th पार्ट ऑफ योर सैलरी और इनकम शुड गो टू चैरिटी, ये भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। तुला राशि वालों के लिए माँ भगवती क्या मैसेज लेकर के आई हैं और क्या सोल्यूशन करने से उनके लिए और बेटर हो जाएगा। वंडरफुल। तुला राशि वालों के लिए तो बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं ईयर बिगिनिंग में ही, और उनके लिए एक और मैसेज है यहाँ पे। थोड़ा सा आपको आपके कर्मों का हिसाब मिलने वाला है तुला राशि वालों को, जो उन्होंने इतने दिन तक के होल्ड करके रखा था, या उनको जस्टिस नहीं मिला था, या उन्होंने जस्टिस नहीं किया था। ईदर और केस में आपको या तो जस्टिस करना पड़ेगा या आपको जस्टिस मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए जस्टिस का ईयर है ये। तो शनि देव जो है वो कर्म फल प्रदाता भी है, न्याय के दाता भी है, और साथ ही साथ दंड नायक भी है। तो शनि महाराज का दंड मिलेगा या कर्म फल मिलेगा ये तो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है, पर यहाँ आपकी ग्रोथ के लिए आपको अपने कर्मों को ठीक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। ब्लेसिंग्स बहुत सारी आ रही हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ओनली। इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके इसका कुछ प्रोडक्टिव करिए, इससे कुछ अनड्यू एडवांटेज मत लीजिए। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगी डार्क साइड जाने के लिए, लेकिन आपको अपने आप को रोकना होगा, और डार्क साइड नहीं जाते हुए आपको उस तरफ जाना होगा जहाँ सत्कर्म करे जा सकते हैं, जहाँ अच्छा कर सकते हो आप। किसी का भला करने की कोशिश करो, कोई बहुत प्रॉब्लम में है उसको हेल्प करो तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ना आपके यहाँ पे बहुत क्लियर आ रहा है कि आपके कुछ कर्म ऐसे हुए हैं जिसका फल आपको अब इस बार मिलने वाला है। अगर वो अच्छे कर्म नहीं है, जो कि दिख रहा है कि थोड़ा तकलीफ ही है, तो मिड ऑफ द ईयर हो सकता है आपके लिए हैवी हो जाए सब कुछ। बहुत सुंदर सा उपाय है, कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए वो कर्म झेलना भी, वो सहन करना भी, और फॉरगिवनेस सीख करना भी। साथ ही साथ थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड भी रखेंगे, जितना दिया है वो भी कम नहीं है, ठीक है ना। हम शायद उतना भी डिज़र्व नहीं करते थे, हम शायद कुछ भी डिज़र्व नहीं करते थे। जो उन्होंने दिया है माँ भगवती की कृपा से जो भी आपको प्राप्त हुआ है वो शायद उनका ही ग्रेस है, उनकी ही ब्लेसिंग है, उनकी ही ममता है जो वो इतना दे पाई हैं आपको। तो कैसे रिलीज़ करेंगे ये नेगेटिव कर्मा को आप? ये नेगेटिव कर्मा को, एक तो कोकोनट स्मैशिंग सबसे बेस्ट है कि आप नारियल फोड़े जा करके माँ भगवती के मंदिर में, 3, 5, 7, 9, 11 जैसे आपको ठीक लगे वो नारियल आपको फोड़ने हैं, मतलब माँ भगवती को दिखा करके आपको फोड़ने हैं वो नारियल। ये एक उपाय कर सकते हैं आप। एक और उपाय आप कर सकते हैं, ओके, अपने घर में आप कहीं पर फिटकरी का एक बड़ा सा टुकड़ा ला करके रखिए, कम से कम 500 ग्राम होना चाहिए, कम से कम 500 ग्राम होना चाहिए। काफ़ी बड़ा सा टुकड़ा फिटकरी का, एलम का ला करके रखिए। 3 दिन रखिएगा, 3 दिन बाद में पानी में विसर्जन करना है। ये आप 14 तारीख के पहले करेंगे, हर महीने करेंगे। ये 14 तारीख के पहले करेंगे, हर महीने की 14 तारीख के पहले आपको ये करना है। सूर्य की संक्रांति होती है उसके पहले पहले आपको फिटकरी का टुकड़ा लाना है, 3 दिन घर में रखना है, फिर पानी में विसर्जित कर देना है। ये आपको हर महीने करना है। कर्म तो ठीक होंगे ही होंगे, और साथ ही थोड़ा चैरिटी शुरू करिए, थोड़ा ग्रेटिट्यूड में रहिए, और जिनसे माफ़ी नहीं मांगी थी अब तक के माफ़ी मांग लीजिए। अगर रियलाइज़ नहीं हो रही है अपनी मिस्टेक तो एटलीस्ट फॉरगिवनेस शुरू करिए खुद के लिए। आशिका फॉरगिव आशिका, आशिका प्लीज़ फॉरगिव मी एंड रिलीज मी, कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं। उसके बाद में अपना नाम, अपने ही लिए फॉरगिवनेस करिए कि आपने कैसे वो रॉन्ग डूइंग्स आपसे हो गई या आपने कर दी। थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है अगेन आपको यहाँ पर। एलएम का उपाय करिए, ये आपके लिए अच्छा है। फॉरगिवनेस करिए, आपके लिए अच्छा है। थोड़ा चैरिटी करिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। गौशाला में दान दीजिए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। गौशाला में दान दीजिए, ये आपके लिए बहुत ईजी पाथ क्रिएट करेगा। गौशाला में दान दे दीजिए, गैया के इलाज के लिए दान दीजिए, ये आपके लिए बेटर है। बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये आपके लिए, और ये आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फ्रेम आ सकता है, जहां आप अपने कर्मों को बहुत सही तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और इनको बैलेंस कर पाएंगे। चलिए जी, इसके बाद आते हैं स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा, और माँ भगवती इनके लिए क्या सोल्यूशन लेकर के आई जिससे ये साल उनके लिए बेटर हो जाए। तो माँ भगवती आपके लिए क्या मैसेज लेकर के आई हैं। स्कॉर्पियंस, थोड़ा सेरेनिटी के साथ बिहेव करिए,
फॉल्स सेलिंग मत करिए, अपने कमिटमेंट पूरे करिए, तभी मैजिक हो पाएगा। अगर आपने कोई कमिटमेंट दिए थे, फॉल्स सेलिंग की थी और आप अगर वो कमिटमेंट नहीं निभा पाए तो उससे किसी का नुकसान हुआ है, तो आपको अब अपने कमिटमेंट पूरे कर देने चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट बोल देना चाहिए कि वो काम नहीं होगा या ये काम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सेरेनिटी के साथ सैनिटी और सैनिटी के साथ हीलिंग, ये सारे ही मैसेजेस आए हैं और सोल्यूशन में आया है मैजिक। ओके, सीख करिए, रिचुअल्स करिए, स्पेल्स करिए, सीख करिए कोई ऐसे राइट पर्सन जो आपके लिए सद्भावना रखते हो, जो आपको जज नहीं करते हो, और उनके साथ बात करके ये जो भी कुछ फॉल्स सेलिंग या जो भी कुछ गड़बड़ हुई है इसको ठीक करेंगे। मैसेजेस कितने अलाइन होते हैं मैं सोच ही नहीं सकती। ये देखिए सेरेनिटी का कार्ड है, देन हीलिंग का कार्ड है, और हीलिंग के बाद एक्सप्रेशन का कार्ड है, और साथ ही साथ सोल्यूशन में है मैजिक का कार्ड। ऐसे लोगों को थोड़ा सा साइकिक अटैक और ब्लैक मैजिक से भी दूर रहना पड़ेगा। सो आप थोड़ा सा जज करिए कि आपके लिए कौन बेटर है, कौन बेटर नहीं है, कौन आपके लिए सही है, कौन सही नहीं है। थोड़े से सीक्रेटिव हो जाइए, क्योंकि डिसेप्शन बहुत जल्दी आने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपने फॉल्स सेलिंग की थी तो या गलत कमिटमेंट दिए थे जो नहीं निभाए हैं, तो आपके साथ भी वैसा ही होता दिख रहा है। आप मिरर इमेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अभी अपने कर्मों का, तो आप बेटर रहेगा कि आप इसको उतारे कर लीजिए, स्पेस क्लींजिंग करिए, अपने कन्फेशन करिए, जो कमिटमेंट दिए थे वो नहीं पूरे कर पाए थे उनको पूरे करने की कोशिश करिए। नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने कमिटमेंट पूरे, तो एटलीस्ट बोलिए कि आप नहीं कर पाने वाले हैं और उसको रिलीज़ करिए, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। किसी की बद्दुआएं मत लीजिए, आपके लिए अच्छा है कि ये साल आप जो आपको मैजिक आने वाला है आपकी लाइफ में वो आपके बेटरमेंट के लिए आए, ठीक है। कोई और उपाय किया जा सकता है क्या स्कॉर्पियंस के लिए जिससे और इजी हो जाए? लाइट डोनेट कर सकते हैं, बल्ब, CFL बल्ब या LED बल्ब ये डोनेट कर सकते हैं, कैंडल और मैच बॉक्स डोनेट कर सकते हैं। लाइट डोनेट करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लाइट डोनेट करिए ताकि आप भी डार्कनेस में से बाहर आ जाएं और डार्क एनर्जीज आपको सताए ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सजिटेरियंस के लिए, धनु राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, और माँ भगवती इनके लिए ईयर के बिगनिंग में क्या सोल्यूशन लेकर के आई हैं जिससे इनका ईयर बहुत अच्छा स्टार्ट हो और इनके लिए ईयर पूरा बहुत बढ़िया जाए। धनु राशि वालों के लिए क्या उपाय हैं? धनु राशि वालों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, सबसे पहला ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का है, ग्रेटिट्यूड का है और फोकस का है, उसके बाद है फ्रीडम। ठीक है जी, चलिए, तो आपको धनु राशि वालों के लिए ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है। इनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स चेंज होने वाले हैं, इनके डायनामिक्स ऑफ द रिलेशनशिप चेंज होंगे, इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अबाउट और परसेप्शन अबाउट पीपल और प्रोसेसेस विल चेंज डेफिनेटली। ग्रैटिट्यूड के साथ रहेंगे, जितना मिला है उसको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड रखेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आपका फोकस नहीं रहने वाला है इस बार काम में। ये पूरा साल आपके लिए बहुत वेकेशन टाइप का साल दिख रहा है, जहाँ आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अपने काम को बहुत बहुत पाइल अप होने दे रहे हैं, बहुत बैकसीट दे दिया अपने कामों को, अपने फ़र्ज़ को, अपनी जिम्मेदारी को आपने, और कहीं ना कहीं आप फ्रीडम की लालच में अपने कर्मों से चूक रहे हैं। और शनि महाराज जो है वो कर्म के फलदाता है, वो कर्म के देवता है। अगर अपने कर्मों से चूकोगे तो फ्रीडम तो मिल जाएगी, पर वो सारे गोल्स नहीं अचीव होंगे जो आपने चाहे थे। एक तो आपका थैंकलेस या ग्रेटिट्यूडलेस नेचर अगर होगा तो उसको आपको ठीक करना है। आपका फोकस भटक रहा है इंजॉयमेंट की तरफ और फ्रीडम की तरफ और इंडिपेंडेंस की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि फ्रीडम तो ठीक है, इंडिपेंडेंस तो ठीक है, पर अपने कर्मों से मुंह मत मोड़िए, अपने कर्तव्यों से विमूढ़ मत हो जाइए। सेजिटेरियंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय आ रहा है, इसमें रिश्ते भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हो सकता है आप एक ब्रेकअप के थ्रू गुजरे, एक डिवोर्स के थ्रू गुजरे, या आपका घर बदले, या आपका रिलोकेशन हो जाए, अपनी फैमिली से आपको दूर होना पड़े कुछ समय के लिए और आपको वो थैंकलेसनेस जो है वो बहुत भारी पड़े। तो यहाँ थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। क्या उपाय करेंगे जिससे आपको बेटर हो जाएगा? गणपति बापा को गुड़ और खोबरा चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है, सूखा नारियल और गुड़, ये आपको गणपति बापा को चढ़ाना है। ये ऑब्स्टेकल्स रिमूव करेंगे, साथ ही साथ आपको फोकस भी रखेंगे और ग्रैटिट्यूड फॉलो करना है। ग्रैटिट्यूड के बिना नहीं बनेगा, ग्रैटिट्यूड इज़ द की, इसके बिना नहीं बनेगा। थैंकलेस अगर आप रहेंगे तो आपको लाइफ में वो जो मिला है वो भी चला जाएगा, तो आपको थैंकफुल होना है। हर छोटी छोटी बात के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। दिन में 10 बार कोई चीज़ लिखिए कि अच्छा ठीक है, मैं आज दिन में ये 10 पॉइंट्स है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। भगवान जी को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। आपके जो भी इष्ट देवता है उनकी पूजा थोड़ी बढ़ा दीजिए। मैं मंत्र जाप करने तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये आप कर सकते हैं। आप भी लेमन लैंप लगा सकते हैं, लेमन लैंप लगाने से आपको बेनिफिट होगा।
एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, स्टेशनरी डोनेट करिए बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को जो नीडी है, जो नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको आप स्टेशनरी डोनेट करिए। कॉपी किताब, पेंसिल, पेपर, इरेजर्स, शार्पनर्स, ये डोनेट करिए आप, ये आपके लिए बेटर रहेगा। सेजिटेरियंस के लिए के बाद बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। कैप्री मकर राशि वाले ऐसा क्या करें अपने जीवन में जिससे इनको माँ भगवती का आशीष प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो, और उससे उनकी ये जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा हो जाए और उनकी प्रगति हो। देखते हैं ये मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये समय कैसा है। ओके, मकर राशि वालों के लिए बहुत सारा सक्सेस लेकर के आ रही है माँ भवानी, बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीज़ें सिंक में आ जाएंगी जो अब तक की आपको नहीं लग रही थी, और सोल्यूशन भी बहुत सुंदर है। ओके जी, तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या करना है, उनके लिए ये सक्सेसफुल ईयर है, उनके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेके आई हैं माता जी, बहुत सारी सफलताएं मिलने वाली हैं, बहुत सिंक में लाइफ चलेगा। ये पूरा साल जो जो सोचा था वो वैसे ही वैसे होता चला जाएगा। थोड़ा डिले हो रहा है, आगे पीछे होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शनिदेव जो है वो मंदाय है ना, वो थोड़े स्लो चलते हैं, शनै शनै चलते हैं। तो क्या कर सकते हैं, अब ब्रास की कोई मूर्ति अपने घर पे ले आइए, माँ भगवती की, पीतल की ही होनी चाहिए। माँ भगवती की कोई छोटी भी मूर्ति रहेगी तो चलेगा, अंगुष्ठ प्रमाण ले आइए, एक अंगूठे के जितनी आप मूर्ति लेकर के आइए, और इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करके जितना हो सके चैंटिंग करिए माँ भगवती का। ओम क्रीम कालिकायै नमः, ये मंत्र चैंट करेंगे, आपके लिए बहुत आसान है, समय बहुत अच्छा है आपके लिए, चीज़ें बहुत अच्छी जा रही है। बहुत सिंपल सा उपाय बताया। ब्रास की एक छोटी सी माँ दुर्गा की, माँ भगवती की एक मूर्ति लेकर के आइए, छोटी सी लाइएगा, बिल्कुल अंगुष्ठ प्रमाण, अंगूठे के जितनी, बस इतनी ही, ठीक है ना, 2 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 2 इंच इज़ मोर देन इनफ, उतनी लेकर के आइए, साउथ ईस्ट में इंस्टॉल करिए, और उसके बाद में ओम क्रीम कालिकायै नमः इस मंत्र का जाप करिए। आप सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं 14 तारीख तक हर दिन, और 14 तारीख को तो पक्का लगाना है, तो हर दिन लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होंगे। सक्सेस तो है ही आपके लिए, आने वाला समय बहुत अच्छा होकर के आया है। एक्वेरियस, सैटर्न का ट्रांजिशन भी एक्वेरियस में है इस बारी, और वो अपने खुद के घर में है। सेजिटेरियस, एक्वेरियस जो है वो सैटर्न की अपनी खुद की ज़ोडिएक साइन है। तो एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा 2024, और 8 नंबर एक्वेरियंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो खुद भी इन्फिनिटी के मालिक है ना। एक पिक्चर, एक कुंभ जो है, मटका पानी से भरा हुआ एक घड़ा, ये उनकी ज़ोडिएक साइन का सिंबल है। तो एक्वेरियंस के लिए ये साल एनी विच वेज बहुत बढ़िया जाने वाला है, ऐसा ये सेल्फ वर्थ जानेंगे एक्वेरियंस। तो एक्वेरियंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो अपनी सेल्फ वर्थ जाने और चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करें। ओके, सो एक्वेरियंस के लिए क्या मैसेज लेकर के आई हैं माँ भगवती इस साल 2024 में, उनके लिए कैसा रहेगा 2024। देखिए 2024 एक्वेरियंस के लिए अच्छा ही होने वाला है। 8 नंबर के अधिपति मालिक जो है वो शनिदेव हैं, और एक्वेरियस ये ज़ोडिएक साइन भी शनिदेव के अंडर में आती हैं। एक्वेरियस में ही शनि का भी ट्रांजिशन भी होगा। सो आपके लिए क्या लेकर के आए हैं इस साल शनि महाराज, और माँ भगवती आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके जी, तो एक्वेरियंस के लिए विक्ट्री ये मैसेज है, कंफर्ट ये मैसेज है, और साथ ही साथ उनको नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करने मिलेगी। सेल्फ वर्थ सबसे पहला उनके लिए जो मैसेज आया है वो है सेल्फ वर्थ का मैसेज। अपनी वर्थ जानेंगे आप जानेंगे कि कौन आपकी वैल्यू करता है, कौन आपकी वैल्यू नहीं करता है, और जो आपकी वैल्यू करते हैं आप उनको छांट लेंगे। अब उन्हीं के साथ आपको रहना है, उन्हीं को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, या उन्हीं को आपको अपने इर्द गिर्द रखना है जो आपकी वैल्यू करते हैं। जो आपकी वैल्यू नहीं करते, जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते और अपने सेल्फिश मोटिव से आपके साथ जुड़े हैं, उन सबको ओके टाटा बाय बाय बोलने का अब समय आ गया है। 2024 में वो अपने आप छूट जाएंगे। आपका दिल ज़रूर जो दुखेगा, हार्ट ब्रेक भी दिख रहा है, दिल ज़रूर दुखेगा आपका, लेकिन दैट इज़ ओके, क्योंकि अगर वो कोई बेनिफिट नहीं लेके आ रहे थे आपकी लाइफ में तो वो चले ही जाएँ, ज़्यादा बेटर है। और वो सिर्फ अपना ही सेल्फिश मोटिव पूरा करने के लिए अगर आपके जीवन में थे तो ठीक है, अगर वो आपके लाइफ में अब नहीं है तो उसके लिए दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। माँ भगवती आपके लिए विक्ट्री लेकर के आई हैं, ढेर सारा कंफर्ट लेकर के आई हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको एक छोटे से हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ेगा। इस साल आपके लिए थोड़ा सा इमोशनली टर्मोइल का ही टाइम है। बाकी आप सक्सेस पाएंगे, वेल्थ अच्छा है, प्रोस्पेरिटी अच्छी, हेल्थ भी अच्छा है। इमोशनली आप थोड़ा सा डाउन होने वाले हैं। क्या उपाय करेंगे जिससे आपको आसानी हो जाएगी और ये प्रॉब्लम आपका या ये इशू आपका सॉल्व हो जाएगा, वो देख लेते हैं। क्या ऐसा उपाय है जो करने से बेनिफिट होगा। ओके जी,
ओके, आपको शिव जी की आराधना करनी है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना। और शनि देव को ना मज़दूर लोग बड़े पसंद आते हैं, तो अपनी डोमेस्टिक हेल्प है, मेड्स हैं, आपके वॉचमैन हैं, आपके यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते हैं जो कूड़ा उठाने आते हैं। इसके अलावा जो रोड साफ़ करने वाले लोग हैं, इन कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर कोई लोग हैं, तो इन सबको आप कुछ तला हुआ और कुछ बेक्ड खिलाइए। वड़ा पाव सबसे बेस्ट ऐसे इसमें हमको प्रोडक्ट दिखता है क्योंकि वो बेक्ड भी होता है और जो वड़ा होता है वो फ्राइड भी होता है। तो वड़ा पाव, बन समोसा ये चीज़ें हैं जो बेक्ड आइटम हैं और वो फ्राइड भी हैं और ये मज़दूरों को दी जा सकती है, उनका टमी फुल होने में आसानी होती है। बेक्ड चीज़ें प्लस फ्राइड चीज़ें, ऐसी कुछ आप डोनेट करिए। हर सैटरडे भी कर सकते हैं, एवरी सैटरडे यू कैन डू दिस, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट लेकर के आएगा। ये जो इमोशनल हर्ट से आप गुजरने वाले हैं, या ब्रेकअप आपका हो रहा है, या आपको या रिलोकेशन होगा आपका शायद, या फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, या ये हो सकता है कि आप आपकी कोई असेट भी आप मुझे डिमोलिश करते या सेल आउट करते दिख रहे हैं इसमें। कोई एसेट भी आप सेल आउट कर सकते हैं, गाड़ी या घर या लैंड। सो एक्वेरियस के लिए यस, बहुत सिंपल सा उपाय मैंने बताया है। कोई भी चीज़ जो बेक्ड है, जो फ्राइड है, ऐसे कोई भी फूड प्रोडक्ट जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है मज़दूरों के बीच। शनि महाराज को मज़दूर जो है वो कर्म करने वाले होते हैं, वो कर्मनिष्ठ होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए वो बहुत पसंद है। तो आप उनको ही फीड करिए, आपके लिए ये बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर के आएगा। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं पाइसेंस के लिए, मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि मून साइन के अकॉर्डिंगली, चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, माँ भगवती का क्या मैसेज है और क्या उपाय करने से आपको बेनिफिट होगा। बहुत बढ़िया कार्ड आया है आपके लिए, रिजुविनेशन का कार्ड है। हीलिंग करिए, कहीं अकेले घूमने जाइए, अकेले मतलब बिल्कुल अकेले घूमने जाइए, कोई सोलो ट्रिप करिए जहाँ पे आपको पसंद हो, बिना काम की ट्रिप होनी चाहिए, वहाँ पे काम नहीं करने जाना है आपको, कोई काम लेकर के मत जाइएगा, आप सिर्फ घूमने जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, रिजुविनेट होने जा रहे हैं, ऐसी जगह जाइएगा। प्योरिटी के साथ रहिएगा। नंदी की सेवा कर सकते हैं आप भी गौशाला में डोनेट करिए, नंदी की सेवा करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। ओके जी, फेथ रखना होगा आप लोगों को। अबंडेंस तभी आएगा जब आप ये एम्प्टी कर लेंगे अपना वेसल, जो आपको रिजुविनेशन के लिए बोला जा रहा है बार बार। ये आप इसके लास्ट मंथ भी इनके लिए रिजुविनेशन का ही मैसेज था, इस बार भी फिर वैसा ही मैसेज आया है। तो शनिदेव चाहते हैं कि आप रिजुविनेट करें अपने आप को, आप थोड़ा बाहर जाइए, एक्सप्लोर करिए, कोई नई जगह जाइए जहाँ आप किसी को जानते नहीं हो, ऐसी जगह जाइए, वहाँ जाकर के 2-4 दिन रह करके अपने आप को रिजुविनेट करिए, नेचर से कनेक्टेड रहिए, नंदी बाबा की सेवा करिए, गौशाला में डोनेशन दीजिए, आपके लिए अबंडेंस आएगी ही आएगी। फेथ रखिए। देखिए आपको शनि महाराज का, अगेन आप भी शनि महाराज के अंडर में आते हैं पाइसेंस। शनि महाराज आपको अभी अगर टफ टाइम दे रहे हैं या इमोशनल आपको हर्ट कर रहे हैं या किया है 2023 में, अगर आपके लिए टफ रहा है टाइम मेंटली और इमोशनली, और आपको अपनी असेट बनाने में भी अगर दिक्कत हुई है, तो वो अब समय सही आ जाएगा। 14 तारीख के बाद, 14 जनवरी के बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो हर महीने आपको गौशाला जाना है और डोनेशन देनी है, उनको नंदी बाबा की सेवा करनी है। आपको किसी भी स्वरूप करिए, आप नंदी बाबा की सेवा करिए, उनके मेडिसिन के लिए पैसा दीजिए, चारा के लिए पैसा दीजिए, आप गौशाला में जा करके ही दान करिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। अगर खुद नहीं जा सकते हैं तो स्ट्रीम में कनेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रीम में हम लोग हर महीने गौशाला जाते हैं, अमावस पूर्णिमा आप जाइए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए जी, ये तो रहा सारी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, क्या उपाय है और कैसा रहेगा समय। पर्सनलाइज रीडिंग्स के लिए कनेक्ट कर सकते हैं 8888887300 पर, 7300 पर अभिषेक जी से बात कर लीजिएगा और आप रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी ईयरली रीडिंग स्टार्ट हो चुके हैं, 14 तक सब रीडिंग्स बुक है। अब 14 के बाद का ही आपको डेट मिल पाएगा, तो प्लीज़ जब आप कनेक्ट हो तो थोड़ा टाइम लेकर के कनेक्ट होइएगा। और जहाँ पर हम आपके लिए जब ईयरली रीडिंग करते हैं या आपके लिए मंथली रीडिंग करते हैं, तो हमें भी एक समय तक के उसको रीड करना पड़ता है, चाहे वो कुंडली हो, चाहे टैरोट कार्ड हो, उसकी स्टडी करनी पड़ती है। वो फाइंडिंग्स लेकर के हम आपके पास में आते हैं, जहाँ हम आपको सोल्यूशंस बता पाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, स्ट्रीम के साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।